जेल भरो ताकि विश्वविद्यालय मजबूत रहे। मज़ेदार लगा होगा आपको। आज का टॉपिक यही है। मैं मनीष आज जेल का एक विस्तृत रूप जो कि यूनिवर्सिटी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे व्यापक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करती है, वह है जेल। चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, पेरिस का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो, यानी पूरे विश्व में एक सुसंगठित तरीके से एक गिरोह काम करता है जो इस विश्वविद्यालय को एक मजबूती की तरह चलाता है और वह चाहता है कि उस मजबूती को हमेशा बनाए रखी जाए ताकि जो भी बाद में भी आने वाले जो लोग होंगे वह मजबूती के साथ यूनिवर्सिटी को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते चले जाएं। जी हाँ, आप अपने समाज के अंदर देखते चलिए, समझते चलिए क्यों अपराधी बढ़ते जा रहे हैं आपके समाज में। उसका कुछ लॉजिक है क्या? उसके विषय में आपने कभी चिंतन किया है कि किस कारण से हमारे देश में लगातार अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ या पूरे विश्व स्तर पे जो जेल का कंसेप्ट है वह एक शिक्षा का केंद्र है। आप समझ के देखिए कि आपके घर में कोई इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, कोई क्लर्क बन जाएगा तो शायद इतने ही लोगों के साथ आप रह सकते हैं। या किसी के घर में सिंगल एक कोई आईएएस हो जाएगा, किसी के घर में डॉक्टर हो जाएगा तो उसका ही अनुभव मिल पाता है। लेकिन जब जेल के अंदर होते हैं तो दुनिया के सारे प्रकांड विद्वान पंडित से लेकर के ज़मीनी हकीकत पे रेंगने वाले लोग भी उस जेल का हिस्सा होते हैं। यानी कि लगभग 10 से 15 एकड़ में फैले हुए जेल के अंदर आप पूरा एक विस्तृत ज्ञान का भंडार पाते हैं। जेल एक सामान्य रूप से ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है, आपको विस्तार मिलता है, विस्तार के विभिन्न आयाम आपको मिलते हैं ताकि आप एक बेहतर और बेहतर अपने लाइफ को लग्जरी, सुसंगठित और सुदृढ़ बना सके। वहीं जिन सभी बिंदुओं के लिए आपके पास एक बहुत सारा आधार होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, आप समझ के देखिए कि एक आज़ाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में हम उसी परिपाटी को जी रहे हैं जो कि अन्य देशों में है जहाँ पे लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, लोकतंत्र कहीं जीवित नहीं है। और हम उसी परंपरा को आज भी यथावत आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए कि हमें दुनिया से कंपटीशन करना है। हम किस बात का कंपटीशन कर रहे हैं जब अपने ही लोगों को हम ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं जो कि डिजिटली युग में आने के बाद हम गूगल पे सारी पढ़ाई कर लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने के बाद हम और भी बेचैन और अपने आप को मानसिक रूप से विकलांगता की तरफ धकेल रहे हैं। किसी चीज़ का सदुपयोग करना हम अपनी परंपराओं के अधीन नहीं करते हैं, जबकि हम कंपटीशन में पूरी दुनिया के साथ होड़ में जाते हैं। और पूरी दुनिया जो हमें दे रही है उसका एक माध्यम है कि हम एक बेहतर राष्ट्र की तरफ बढ़ें। हम किसी भी चीज़ का उपयोग करें, उपभोग करने के चक्कर में हम अपने प्रतिष्ठा, अपने संस्कार और संस्कृति का विनाश न कर दें। फेसबुक पे आने के साथ साथ हमारे कल्चर, हमारी सोच ठीक है, हमने विस्तारवाद को अपनाया, हमारे सोच पूरे दुनिया में जा रही है, लेकिन हम अपने आप के अंदर कुछ कंटेंट को ऐसे जमा कर रहे हैं जैसे वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हो। संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए हमें खुद निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ की कानूनी व्यवस्था पूरी दुनिया से ली गई ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र जैसी सुगंध
गंध कहीं नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां जेलों के अंदर से एक ऐसी व्यवस्थापन पाई जाती है ताकि अपराध की नदी बहती रहे। कोर्ट कचहरी कैसे चलेगा? और जो अपराधी होते हैं, जो छोटे छोटे, आप समझ के देखिए कि छोटी मोटी घटनाओं में भी अगर आप जेल चले जाते हैं तो जेल के अंदर से निकलने वाले लोग 1 महीने 2 महीने बाद भी यह कहते हैं कि वहाँ पे बहुत आसान है, सारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, जेल है, लेकिन जेल के अंदर खैनी, शराब, दारू, अय्याशी के सारे इंतजाम होते हैं अकॉर्डिंग टू जो जैसा दे सकता है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के सारी चीज़ें कब बंद और खुल जाती है वो पता नहीं चलता है। आप कई बार इधर हाल फिलहाल में सुनते होंगे या कई बार देश स्तर पे भी सुनते हैं कि जेल में पढ़े हुए कुछ लोग पढ़े हैं, मैट्रिक दिए, इंटर किए, कहीं कहीं पीएचडी भी करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन संख्या कितनी है? समाज में सुधर कर आने वाले लोग या जो जेल से आ रहे हैं उनको सुधरने का मौका या सुधारात्मक तरीके के संबंध में कभी सुना है आपने? एकाध करोड़ों में एक लोग, यानी कि 150 करोड़ लगभग आबादी वाले देश में 150 लोग जेल से आने के बाद सुधर कर कुछ करते होंगे, जो पुलिस की यातनाओं से बच जाते होंगे और जीवन में कुछ आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन खाकी वर्दी जो कि जेल का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। कहा जाता है कि खाकी वर्दी वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, नौकरी में भी आप समझ के देखिए, लोग यही आशा करके जाते हैं कि नौकरी में जाएंगे, मान लीजिए 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया सैलरी होगी, चलो ऊपर का 10-20 आ जाएगा तो घर का खर्चा चलता रहेगा। यह सोच है हमारे देश में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, नेताओं में चाहे वो कोई भी हो, उसकी इच्छा ही नहीं है कि भारत की आम जनता के साथ हम कोऑर्डिनेट करके इस देश को बढ़ाएं। इस देश में आम जनता की भागीदारी हो, इसमें किसी की सोच नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान वह अधिकार ही नहीं देता है कि हम सामूहिक रूप से, हम भारत के लोग सिर्फ पहली लाइन है, लेकिन उसके बाद ही सारी बातें बदल जाती है। जाति, धर्म, समुदाय, जो हमारा प्रिम्बल लिखा हुआ है उसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ नहीं है, जाति, समुदाय, धर्म की मार्केटिंग नहीं है। लेकिन आप अगर समाज में देखेंगे और ख़ास करके आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर विभेद करते हैं। आप समझ के देखिए कि जेल किस प्रकार से एक विस्तृत रूप में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझ के देखिए कि आपके पढ़ाई में, शिक्षा में लैब नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लैब के लिए और सारी एजुकेशन सिस्टम के लिए, अपराध के सारे महकमे के लिए आपके पास जेल है, जो सुनियोजित तरीके से अपराध की बुनियाद को मजबूत करता है। तो बस मैं आज इतना ही कहने आया था कि जेल जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, क्या ऐसा हम भारत चाहते हैं? ऐसे ही लोकतांत्रिक देश चाहते हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि वाली जो परंपरा रही है, क्या ऐसी ही रही है? हम एक ऐसे भारत की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जो वाकई में लोकतंत्र की तरफ हो, मानवता की तरफ हो? मानवता के परे हम किस ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, यह सोचने विचारने की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराइए। मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुझे जानकारी दीजिए कि कैसा देश चाहते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एक बार। जिस परिस्थिति में आज वैशाली जिला या कहा जाए कि पूरा भारत अपने अस्तित्व को लेकर, लोकतंत्र को लेकर
छटपटा रही है, तड़प नमस्कार, रही है, मैं उस लोकतंत्र को बचाने की आपके जिम्मेदारी बीच हमारी दोबारा आया होती है। हूँ और इसलिए आया हूँ हम कि अपनी सुरक्षा के लिए हमारा हाजीपुर में संविधान हमें खुद वैशाली अधिकार में नहीं देता है। वैशाली जिला आप समझ के के देखिए, पुलिस पदाधिकारी कागज के नेतृत्व पन्नों में जो बनी हुई नगर संविधान थाना हमें धरातल पे संचालित होता है, उतरने जिसके में